अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हमारे पास एक फीमेल पेशेंट हैं। उनकी उम्र 44 साल है। सबसे पहले हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि उनकी आवाज़ इस वीडियो के अंदर शामिल की जा सके और उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर की जा सके। प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फेस के और इस वीडियो के अंदर नहीं आएगा, लेकिन आवाज़ आप उनकी सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्सरे है। उनकी नी जॉइंट की पेन है, उससे बहुत परेशान है। हम उनसे पूछते हैं कि उनका मसला क्या है और वो ब्रीफ करके बताएंगी, ताकि हम आपको स्टोरी को 5-6 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकें। जी सिस्टर, क्या मसला है? ये अगस्त में मेरी पेन स्टार्ट हुई है 4 माह पहले। ठीक है। इनर साइड में, लेफ्ट साइड में, इनर साइड में स्टार्ट हुई है, जी। जो कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उसमें स्टिफनेस आना शुरू हुई है और हम्म। मुझे नीचे ज़मीन पर बैठना जी जी। और फ्लश यूज़ करना और सीढ़ियाँ चढ़ना ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। सजदा बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, ठीक है जी। जो कि स्टार्ट में पेन से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद पेन तो चली गई है, हम्म। लेकिन मसल स्टिफनेस नहीं ख़त्म हो रही है। जोड़ ऐसे हो गए हैं जैसे नकली से हैं। ठीक है। जोड़ों में बिल्कुल जान ख़त्म है। दोनों टाँगें एक जैसे बिहेव करना शुरू हो गई हैं। आपने बताया कि मोस्टली डॉक्टरों के पास भी हो चुकी हैं, क्योंकि हमने पहले डिटेल जी। में डिस्कस कर चुके हैं। आपने चैट जीपीटी का भी सहारा लिया, फिर आपने गूगल का भी सहारा लिया, तो उसने क्या कहा आपको? उसने तो यही कहा है कि आपका कार्टिलेज डैमेज का प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, हम्म। मसल वीकनेस है, ठीक है जी। जिसको आप फिजियो के साथ बेहतर कर सकती हो। ठीक है। लेकिन वो बीच में मेरा जो ड्रिप का प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से मसल वीकनेस मज़ीद ज़्यादा हो गई थी, हम्म। तो उसकी वजह से डिले होता जा रहा था मेरा फिजियो। ठीक है। तो नाज़ मैं यहाँ से थोड़ा सी स्टोरी आपको साथ इनके साथ मज़ीद डिटेल में शेयर करता हूँ। ये हमारी वाली पेशेंट हैं जो थोड़ा-सा ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे इन्होंने अच्छा भी उससे इन्फॉर्मेशन ली और कहीं पे उससे घबरा भी गई। सबसे पहले इनका जो इश्यू था कि इनको नी जॉइंट में जो पेन आई, एक रूटीन पेन है कि जो 40-45 साल के बाद अर्ली आर्थराइटिस के साथ आती है। जब भी घुटनों में दर्द होगी तो उसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दुनिया के अंदर यही कहा जाता है, वो फिजियोथेरेपी है, वो वर्जिशें हैं। साइड बाय साइड आप एहतियातन एक एक्सरे करवाते हैं और देखते हैं कि जॉइंट में स्पेस कितनी कम हुई है। तो ज़ाहिरन इतना मसला नहीं है, जो जॉइंट में स्पेस है वो रीजनेबली गुड है, अभी उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और उसने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और फेसबुक और प्लस अपने चैट जीपीटी गूगल का सहारा लिया, तो वो फिर उसको थोड़ा-सा जहाँ पे सवाल डलते जा रहे थे डिट्रैक्ट होते जगह हम आर्थोपेडिक सर्जन के पास गए। उन्होंने भी कहा कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आप ये दवाइयाँ खाएँ। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाना शुरू किए और टेस्टों में कुछ कहीं आयरन की कमी आई तो उनको आयरन की ड्रिप लग गई। जब आयरन की ड्रिप लगी तो साइड बाय साइड फास्फोरस की कमी हो गई। तो इस तरीके से पेशेंट जो है ना कन्फ्यूज़ होता जा रहा था। ये में कि इस वीडियो बनाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पेशेंट ने तो हमें सारी स्टोरी बता दी थी, क्योंकि ज़ाहिर मुझे एक्सरे के ऊपर खास चीज़ नज़र नहीं आई, तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखिए, आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, चैट जीपीटी से या गूगल से एक सर्टन लेवल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो इस वीडियो के थ्रू मैसेज लेना है, वो ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपका मसला जॉइंट के लेवल पे ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ एक ही हल है कि हम प्रॉपर फिजियोथेरेपी करें। अगर आपको कोई कहता है आयरन की ड्रिप लगवा लें, अगर आपसे कोई कहता है फास्फोरस को ठीक कर लें, तो फिर बेहतर जो डॉक्टर होता है वो आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जो इसके इन सारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप रखता है। आप उसकी सुपरविजन में कोई भी नया ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो वो उसकी सुपरविजन में करें। तो प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम एक ऐसा बंदा, लेट्स एक आर्थोपेडिक सर्जन, वो आपसे कहता है कि आप ड्रिप लगवा लें, तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि उसकी बात को फॉलो किया जाए, क्योंकि साइड बाय साइड इतनी सारी मेडिकल हमारी जो केमिस्ट्री वो चेंज हो सकती है कि फिर आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे इनके केस में भी यही हुआ कि आयरन की ड्रिप लगवा दी गई, हालांकि 11 पे था, ठीक है, उनका जो है फेरिटिन लेवल। फेरिटिन लेवल नीचे था, लेकिन फिर भी बेहतर ये था कि हम उनको रेफर करते कि मेडिकल स्पेशलिस्ट तरफ। तो एज ए टीम वर्क जब काम किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, अब उसके बाद पेशेंट और कंफ्यूज हुआ और उसके बाद उसकी मसल वीकनेस होना शुरू होगी। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपके सामने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज रखूंगा जो हम अब अपने ऊपर परफॉर्म करेंगे। अगर आपको इस तरह का इशू है तो सिंपल एक्सरसाइजेज कीजिए। ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप बड़े आराम से ऐसे इशू को घर में डील कर सकते हैं। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम ऐसे प्रॉब्लम का सही जो सोल्यूशन बनता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी बहन, सबसे पहले तो अपने माइंड में रखो, मुझे आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी अपने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी बताई डिटेल में, कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ ये एक ओवर थिंकिंग इसमें ज़्यादा चली गई है। छोटी छोटी चीज़ों लेके हम ज़्यादा, आपका स्टार्ट ये है कि आपने जब पेन किलर खाए
और आपने ओवरडू कर लिया उसी दिन ही, आपको लगा कि दर्द, उन्होंने कहा 2 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, आप चौकी पे बैठ गई और काम शाम कर लिए, वहां से मसल यकदम फटीग में ज़्यादा चले गए। वो एक विशियस साइकिल बन गया कि हम एक चीज़ को ठीक करने के चक्करों में हम दूसरी चीज़ के पीछे भागना शुरू हो गए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। देखिए, जब भी पेन आती है ना, नेचर हमें पेन देती है, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कौन सा ट्रिगर फैक्टर हुआ है। तो ट्रिगर फैक्टर क्या था? ज़्यादा खड़े होना, बैठ के काम ज़्यादा करना, वो ट्रिगर थे। हम उनको रोक नहीं रहे थे, लेकिन हम दवाइयाँ खा के उन दर्दों को छुपाते जा रहे थे। अब जब दर्द आपकी महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पास में बनता जाता है। हम गूगल सर्च करना शुरू हो जाते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प लेना शुरू हो जाते हैं। वो एक से बढ़ के एक आइडिया था, साथ उसे जनरलाइज एक बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टू द पॉइंट जो चीज़ है कि बड़ा सिंपल इशू था कि जिस चीज़ से आपको दर्द छिड़ रही थी उसको अवॉइड करना था बस। जो आपकी एज है, इसके ऊपर अपने माइंड में रखने के इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको 1 से 2 हफ्ता रेस्ट लेना पड़ता है उन एक्टिविटी से। जैसे ज़मीन पे ना बैठें, जो कोई ज़ोरावर काम ना करें, ज़्यादा खड़े ना हो। 1 से 1.5 हफ्ता उनको छुट्टी दें, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से वापस आए, अपने मसल को स्ट्रांग करें। प्रॉब्लम कहाँ पे आया है कि हम 2-2.5 माह से टांगों की वर्जिश नहीं की, हम तो दवाइयों के चक्कर में पड़ गए हुए हैं। कभी एक मसला हल करें, कभी दूसरा मसला हल करें। तो मसल जो होता है वो तो अगर हम 48 घंटे इस्तेमाल ना करें, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत सिंपल लाइन है, आप ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज शुरू करें, ग्रेजुअली वॉक करें, और अभी फॉर ओवर बर्डन ना करें। किचन के अंदर जाके जाना है, किचन 10-15 मिनट काम कर छोड़ दें, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आधे घंटे घंटे के बाद फिर 10-15 मिनट काम कर लें। हर चीज़ को आहिस्ता सा लेके चलना है। आपने अपने आप को ये समझना है कि मैंने ग्रेजुअली अपने आप को फिट करना है, किचन के लिए, नमाज के लिए, वॉक के लिए, एक्सरसाइजेज के लिए। अगर आप 3 से 6 माह इंतहाई ईमानदारी से एक्सरसाइजेज करती हैं, तो ये सारे मसले दोबारा ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कुछ भी अभी नहीं है, जैसे आपने आर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं कहा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमें सही ट्रैक पे एक्सरसाइज करना और कितनी रेस्ट करनी है, वो इंपॉर्टेंट था। वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हुआ हमसे। वो पहले दिन मैंने इस तरह किया, उसके बाद तो मुझे समझ लग गया था कि ये ट्रिगर हो रहा है, तो फिर मैंने उस तरह की हरकत दोबारा नहीं की कि चौकी पे बैठूं ये वो। मैंने आपको बताया, मैंने कमोड यूज़ करना शुरू कर दिया। नमाज में कुर्सी पे बैठ के पढ़ी हूँ 4 माह से, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने एक्सरसाइज नहीं की दरमियान में। एक्सरसाइज वो फास्फोरस की वजह से नहीं कर पा हाँ, रही। ना बेसिकली हम एक दूसरे विशेष साइकिल में चले गए ना, जी। कि हालांकि मैं ये कि हमें वो उस तरफ हमें कमजोरी जो आई थी, मैं अगर वो राइट टाइम पे हम अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाते कि कितनी डोज चाहिए दवाई की, क्या जो ड्रिप है उसकी जगह टैबलेट दी जाती, ड्रिप को ज्यादा लग गई, उसने फास्फोरस को नीचे कर दिया। तो मैं ये कहने का मकसद है, इसलिए तो मैंने पॉइंट रेज किया है कि अगर ऐसा सिनारियो बन जाए तो बेहतर है कि हम मेडिकल स्पेशलिस्ट की राय लें, ताकि वो पूरा सिनारियो बनाए कि मैंने कितनी मकदार में आपको दवाई देनी है। बाद में तो दवाई छोड़ी ना वो हमने। तो होता ये है कि दवाइयाँ जो हैं ये यहाँ पे थोड़ा फायदा देती हैं, नुकसान भी करती हैं, इनके हमेशा साइड इफेक्ट्स के साथ होते हैं। इसलिए हमेशा ये जो ड्रिप है, ये टीका है, ये ध्यान में रखें। मैंने तो डॉक्टर साहब को बहुत इंसिस्ट किया था, मैंने ड्रिप नहीं लगवानी। वो कह रहे थे नहीं, आपको वीकनेस ज्यादा है, आप लगवा लो। मैंने बहुत इंसिस्ट किया था, मैंने कहा था मुझे टैबलेट लिख दो। तो वो विटामिन डी की भी कमी थी, जिसकी वजह से रिएक्शन आया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली इसलिए एक विशियस साइकिल को जो बना, हालांकि छोटी सी चीज थी माशाल्लाह, वैसे आपकी एज है, एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन वो इस विशियस साइकिल ने हमें तकरीबन 6 माह पीछे फेंक दिया। मतलब कि 20 अगस्त से पहले मैं आधा घंटा रोजाना डेली रात को वॉक करती थी, और उसके बाद से मेरी वॉक 5 मिनट भी नहीं रही। तो लिहाजा अब क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब हमारी काफी चीजें बेहतर हैं, फास्फोरस भी रीजनेबली गुड आ गया है, आयरन भी ठीक है। तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्सरसाइज प्लान करना है, ठीक है। वो अभी हम वीडियो फॉर्म में जो आपको दे देंगे, इंशाल्लाह आप करेंगी, और बस तसल्ली से 3 से 6 महीने एक्सरसाइज को फॉलो करें आप, ठीक है। इंशाल्लाह वन एक्सरसाइज जो करनी होती है वो ये कि अपने फ्रंट थाई मसल को एक्टिवेट करना होता है। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने फ्रंट थाई मसल को टाइट करें, मसल टाइट करेंगे। जब वो मसल टाइट करेंगे, अपना हाथ रखिए इसके ऊपर, अपना हाथ रखिए, तो आपको ये फील होगा वो फर्म हुआ हुआ है। छोड़िए, दूसरा पैटर्न ये हाथ निकालिए, मसल टाइट करिए। मसल टाइट करेंगे तो ये चपनी जो होती है ये लगता है ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये तो आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा इस मसल को आपने टाइट करना है और छोड़ना है। मसल टाइट करें, छोड़े, मसल टाइट करें, छोड़े। तो ये आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 2 पे पाँव आप सब खींचें, घुटना नीचे दबाएं, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और 5 तक गिन लें। 1 2 3 4 5। इसको अपने 5 दफ़ा सुबह, 5 दफ़ा दोपहर, 5 दफ़ा शाम करना है। इसके बाद आपने लेट जाना है और दोनों टांगे बेंड कर लेनी है। बेंड करके अपनी कमर उठानी है और यहाँ पे जाके 5 तक काउंट कर लेना है और फिर वापस ले आना है।
इसको 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा दोपहर, 10 दफ़ा शाम करें। 2 टाइम खोलें और 5 तक गिने, 1, 2, 3, 4, 5, सुबह, दोपहर, शाम 10 दफ़ा करें। दोनों टांग अंदर की तरफ करें, 1, 2, 3, 4, 5, 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा दोपहर, 10 दफ़ा शाम करें। तो इससे बड़े आराम से आपके फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके अंदर घुटने की जो दर्द वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साइड बाय साइड हमें ये ध्यान रखना है कि जो वॉक है वो आपने 5 मिनट की वॉक हर 2 घंटे के बाद करनी है। पहला हफ्ता, अगले हफ्ते 6 मिनट की वॉक हर 2 घंटे के बाद, उससे अगले हफ्ते आप 10 मिनट की वॉक 6 दफ़ा दिन में कर लें, फिर 15 मिनट की वॉक दिन में 4 दफ़ा कर लें, यानी कि नेक्स्ट वीक पे इसे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें ताकि आपके मसल स्ट्रांग हो जाए। इसके अलावा हमें इनकरेज करते हैं कि वन गो किचन के अंदर जाकर लंबा काम ना करें। ख़वातीन को आदत होती है, एक दफ़ा गई हैं, घुसी हैं और वो काम करती रहती हैं। तो आपने ये कोशिश करना है कि आपने 15-20 मिनट का काम कर लें, आधे घंटे का काम कर लें, वहाँ पे हाई रेस स्टूल रख लें, बैठ जाएँ, फिर काम कर लें ताकि अपने अंदर रखे ब्रेक लाएँ। एक दफ़ा घुटने की दर्द जब शुरू हो जाती है तो थोड़ा-सा उसको रिकवरी पीरियड देना पड़ता है। ये चीज़ जो है ना ट्राई कर लें। सीढ़ियाँ भी अवॉइड करें। 2 हफ्तों के बाद अभी आप कुर्सी पे नमाज़ पढ़ें, 2 हफ्तों के बाद ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ें, लेकिन स्टार्ट करें 2 हफ्ते के बाद सिर्फ़ फजर के फ़र्ज़ जो है वो पढ़ लें। उससे अगले हफ्ते में आप ज़ोहर के जो है फ़र्ज़ वो ऐड कर लें, उससे अगले हफ्ते में असर के, उसके अगले हफ्ते में फिर आप जो है मगरिब के, फिर इशा के। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो नॉर्मली हमने देखा है कि 2 से 3 माह में घुटने की दर्द खत्म हो जाती है और दोबारा से आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी हमारे पास पेशेंट कोई दूसरे शहर से आता है या हमें यूट्यूब से देख के आता है और वो हमारे पास पहुँचता है और उसके पास बहुत सारे डॉक्टर की कंसल्टेशन होती हैं, हम हमेशा उनको इनकरेज करते हैं कि आपने 3 से 4 चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर 1, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें। जब भी हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। उसको हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ये समझाना कि ब्रेन के ऊपर अगर आपका डोपामिन और कार्टिसोल का लेवल वेरिएशन होगी, डोपामिन कम होगा, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आना मुश्किल है। आप ये समझेंगे मेरा मसला क्यों नहीं ठीक हो रहा, मेरा मसला क्यों नहीं ठीक हो रहा, हालाँकि ना तो एक्स-रे के ऊपर कुछ आ रहा होता है, ना एमआरआई के ऊपर आ रहा होता है। तो इसलिए ऐसे में अगर आपकी कोई भी दर्द है 6 हफ्ते 3 माह में ठीक नहीं होती तो फिर आपने लाज़मी तौर पे अब ये ध्यान में रखना है कि एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से भी राय ले लें। लहर आपकी नींद ख़राब होती है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपकी फैमिली बार-बार आपसे कह रही है कि आप बार-बार एक ही चीज़ को क्यों सोचते रहते हैं, तो फिर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब मेंटल हेल्थ पे काम करना। अब मेंटल हेल्थ के साथ-साथ फिज़िकल हेल्थ पे काम करना बड़ा ज़रूरी है एंड नंबर 3 साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। कोशिश करें सोशलाइज़ करें, अल्लाह के करीब रहें, तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेशेंट ने जिस तरह से आपके साथ स्टोरी शेयर की है, ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें जो घर में हैं, इस स्टेज से है और वो परेशान हैं, इसके बाद उनको हौसला मिलेगा कि हम भी ठीक हो सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।